Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग वो है रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता, है ना। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता, इसको आज हम लोग देखेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। ठीक है, तो रेडियो समस्थानिक की क्या क्या उपयोगिता है इसको आज हम लोग देखेंगे। और इसके पहले बहुत सा आपने केमिस्ट्री में जो हमने वीडियो बनाई है उसमें आपने रेडियो समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, मुझे पूरी आशा है कि आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और इसको समझ चुके होंगे। तो आज जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल क्या है इसको हम लोग देखेंगे, है ना। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं उसके यूजेज क्या क्या हैं, उसका उपयोग क्या क्या है, इसको देखेंगे। ये जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं आपके बहुत सारे हेल्थ इशू में और भी बहुत चीज़ों में जो है इनका इस्तेमाल होता है। तो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, मृत पेड़ पौधे, है ना। मृत पेड़ पौधे, जानवरों तथा पत्थर के पुराने नमूना। मृत पेड़ पौधा है, उसकी आयु ज्ञात करना है तो उसमें भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है ना। मृत पेड़ पौधे हो गया, जानवर में हो गया, तथा पत्थर के पुराने नमूने। पत्थर का ऐसा नमूना जो बहुत प्राचीन काल का है, बहुत पुरातन काल का है ना, उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। पत्थर के पुराने नमूने की आयु ज्ञात करने में, है ना, किसमें, आयु ज्ञात करने में। इस विधि को, है ना, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो है इसका इस्तेमाल होता है। पेड़ पौधे का अगर आपको लाइफ निकालना है उसमें भी जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है इसका इस्तेमाल होता है। जानवरों का अगर कुछ है उसका भी, आपको जानवर का कोई अवशेष मिलता है तो आपको उससे जो है जानवर की, ये कब का जानवर होगा इसके बारे में भी पता आप लगा सकते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मदद से। पत्थर के पुराने नमूने का आयु, पत्थर का पुराना नमूना है उस पत्थर को भी, उससे भी आप पता कर सकते हैं रेडियो समस्थानिक के द्वारा कि ये पत्थर कितने साल पुराना है ना, कितना पुरातन है ना। नमूने की आयु ज्ञात करने में जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है इन तमाम चीज़ों में। फिर देखिए, इस विधि को रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहते हैं। देखिए, अब रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है, हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है इसको बेहतरीन ढंग से बताया है। अभी अगर हम इसको बताने लगेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी समझ जाइए जो नए लोग हैं, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है। तो रेडियो है ना, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीवाश्म का या किसी भी पुरानी चीज़ों की जो है उसके माध्यम से उसकी आयु जो है निर्धारित की जाती है ना, उसका आयु ज्ञात किया जाता है। तो वह एक विधि है रेडियो आइसोटॉप डेटिंग, जिसके द्वारा जो है आप किसी भी पुरानी चीज़ों की आयु जो है ये कितना साल पुराना है ये आप पता कर सकते हैं। अब बाकी रेडियो आइसोटॉप डेटिंग पढ़ा दिया गया है, इसके पहले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस विधि को रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहते हैं, जिसके माध्यम से आप मृत पेड़ पौधे की आयु निकाल लेते हैं, जानवरों के अवशेष से जानवरों की आयु निकाल लेते हैं कि कितना पुराना रहा होगा, पत्थर के पुराने नमूने की आयु ज्ञात कर लेते हैं कि ये पत्थर कितना साल पुराना है, ये चीज़ें आप पता करते हैं। और यह सब जो आप पता करते हैं वह रेडियो आइसोटॉप डेटिंग ही है। रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी चीज़ का काल सीमा निर्धारण करना, काल खंडों का निर्धारण करना, यह जो है आपका रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, ये एक यूज हो गया। दूसरा है औषधियों में जो हम लोग मेडिसिन दवाई वगैरह लेते हैं उस औषधि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का या रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल औषधि में ट्रेजर के रूप में। अब यहाँ पर ट्रेजर जो है ना, ट्रेसर के रूप में क्या आता है। अब ये ट्रेसर क्या है, देखिए, एक ट्रेसर का बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ जो ट्रेसर इस्तेमाल किया गया है ये आपका कीटनाशक के रूप में होगा, है ना। ये ट्रेसर जो है यह एक कीटनाशक है। तो औषधि में ट्रेसर के रूप में अर्थात कीटनाशक के रूप में इस विधि द्वारा जो औषधि में ट्रेसर है, औषधि में कीटनाशक है, उसमें भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल जो है किया जाता है, या कह सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप या रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है, कीटनाशक के रूप में भी और औषधि में भी। ठीक है, इस विधि मतलब जो आपका रेडियो आइसोटॉप विधि है ना, इस विधि द्वारा मानव शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाया जाता है। अगर मानव शरीर में किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाए तो इसका पता जो है इस विधि द्वारा, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग विधि
है ना, या रेडियो सक्रिय समस्थानिक के द्वारा जो है आप इसको भी निर्धारित, इसकी भी पता लगाई जा सकती है कि शरीर में किस प्रकार का ट्यूमर है, तो उसका पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ट्यूमर, तो आपको लगता होगा कि ट्यूमर क्या है। तो ट्यूमर जो है एक असामान्य कोशिकाओं का एक समूह होता है। ट्यूमर क्या होता है? एक बीमारी है जो असामान्य है। असामान्य का मतलब आप समझ रहे हैं, असामान्य कोशिकाओं का समूह होता है जो गांठ या वृद्धि के रूप में शरीर में बनता है, जो गांठ के रूप में या वृद्धि होते होते बड़ा रूप में जो है शरीर के अंदर बनता है, और यह शरीर के किसी भी अंग में किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और उस ट्यूमर का पता लगाने में जो है ना, रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, या है ना, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का पता, इससे जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में? तो मानव शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, ये जो है कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। होता क्या है, जैसे जब सेल डेथ होता है सेल का, फिर वहाँ पर नए कोशिका का जन्म होता है, न्यू सेल जो है वहाँ पर बनता है। लेकिन नया सेल जब बनता है वो बहुत ज़्यादा असामान्य वृद्धि करने लगता है। तो जब एक ही जगह ये जो है ये व्यवस्था प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है कि जो पुराने सेल हैं वो खत्म होते हैं और उसकी जगह नए सेल का उदय होता है। लेकिन जब ट्यूमर होता है उस केस में क्या होता है कि आपका पुराना सेल तो डेथ किया, उसके जगह पर जब न्यू सेल बनेगा तो वह इतना ज़्यादा मात्रा में बन जाता है कि वो वहाँ पर गांठ पैदा कर देता है। उसकी वृद्धि जो है असामान्य हो जाती है कोशिकाओं की, और ये जब कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है तो उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? रेडियो सक्रिय समस्थानिक के द्वारा। इस विधि द्वारा मानव शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाया जाता है ना। ट्यूमर का पता लगाने में भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। ठीक है, और देखिए जमीन के अंदर बिछाई गई जल पाइपलाइन, जो जमीन है ना, जमीन के अंदर बिछाई गई जल पाइप नालियों। अब जमीन के अंदर जो जल पाइपलाइन बिछा हुआ है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। गैस पाइप नालियों, अब गैस पाइप नली है उसमें भी, तथा तेल पाइप नालियों, जो तेल पाइप नालियां हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। में किसी प्रकार के छेद या रिसाव, अब तेल पाइपलाइन है या फिर आप समझिए गैस पाइपलाइन है या जल पाइपलाइन है, उसमें किसी प्रकार का छेद हो गया या किसी तरह का रिसाव हो गया है ना, तो उस रिसाव का पता लगाने में भी जो है आपका इसका इस्तेमाल होता है। उसमें भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। मतलब कि कहीं जल पाइपलाइन है या गैस पाइपलाइन है या तेल पाइपलाइन है ना, जल, गैस और तेल पाइपलाइन है, तो इसमें कहीं पर किसी प्रकार का छेद या रिसाव हो गया तो उसका पता लगाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? तो उसमें भी जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। देखिए कितना यूज आप देख रहे हैं। पौधे में उर्वरकों की क्रिया जानने में, पौधे में उर्वरकों की क्रिया जानने में भी रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता होती है। ये क्या बोला कि पौधे में उर्वरक की क्रिया, हम पौधे में उर्वरक डालते हैं उसमें वृद्धि होने के लिए, तो वह जो क्रिया है, उर्वरक जो काम करता है पौधे में जाने के बाद, तो उस क्रिया को जानने में भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। पौधे में उर्वरकों की क्रिया, उर्वरकों की क्रिया का मतलब क्या हुआ? उसमें जब हम पौधे में उर्वरक डालते हैं तो उर्वरक डालने के बाद क्या होता है? पौधे में वृद्धि होती है, और उसमें भी जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा उर्वरक वृद्धि कर रहे हैं पौधे में, उसमें भी जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। तो पौधे में उर्वरकों की क्रिया जानने में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारण में, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके भी मैकेनिज्म या क्रियाविधि निर्धारण में भी इसका इस्तेमाल होता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारण, क्रियाविधि हो गया मैकेनिज्म, है ना, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारण। अब रासायनिक अभिक्रिया की जो आप कोई भी दो अलग अलग चीज़ों को लेकर जब रिएक्शन कराते हैं केमिस्ट्री में, तो वह जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का निर्धारण में भी इस्तेमाल होता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का। इसके बाद देखिए कैंसर, है ना, कैंसर जैसे अनेक रोगों से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में। अब कैंसर जैसा असाध्य रोग हो गया तो इस तरह की बीमारी में भी, इस तरह की बीमारी से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में भी इस्तेमाल होता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का। उदाहरण के लिए क्या है? तो उदाहरण के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक, है ना, CO2760, ये जो है CO2760 है ना, कोबाल्ट 2760 का उपयोग, है ना, कैंसर के
इलाज में तथा मस्तिष्क में विकसित होने वाली ट्यूमर को नष्ट करने में। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये। क्या बोला कि कैंसर जैसा जो और भी इस तरह का औषधि रोग है, और भी अनेक सारा ऐसा रोग है जो कैंसर टाइप का रोग है, जिसमें कोशिकाएं अनिश्चित रूप से बढ़ती हैं। तो कैंसर जैसे अनेक रोग से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में, है ना, जो कैंसर जैसे अनेक रोगों से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में किसका इस्तेमाल होता है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक का। उदाहरण के लिए बोला है, उदाहरण के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक CO2760, कोबाल्ट CO2760 का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में तथा मस्तिष्क में जो विकसित होने वाली ट्यूमर है इसको भी नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। किसका? कोबाल्ट 60 का। तो कोबाल्ट 2760 का या 2760 का इस्तेमाल जो है किसमें होता है? इलाज करने में। और मस्तिष्क में विकसित होने वाली जो ट्यूमर है जो कि घातक है आदमी के लिए, उस ट्यूमर को नष्ट करने में भी जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण आपके सामने है कि कोबाल्ट का समस्थानिक जो है कोबाल्ट 2760 जो है ना, कोबाल्ट 2760 जो है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में तथा मस्तिष्क में विकसित होने वाली ट्यूमर को नष्ट करने में जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब देखिए 7वां है पाचन तंत्र का अध्ययन करने में। जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन तंत्र का अध्ययन करने में, जब आप पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं तो पाचन तंत्र के अध्ययन में भी जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का, है ना, रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल होता है पाचन तंत्र के अध्ययन करने में भी। देखिए चूंकि ये जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है, इसमें आप जानते हैं कि इसमें विकिरण होता है और वह जो है बहुत घातक होता है। हमने अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही विकिरण को पढ़ाया है। क्योंकि जो भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वह क्या होता है? अनस्टेबल होता है। आपको हमने कई बार बताया है, क्योंकि इस वीडियो में जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता चला होगा, लेकिन पहले का वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाला, तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी, ये जो है आपका नाभिक है, आप जानते हैं किसी भी एटम के अंदर नाभिक होता है और इसके चारों जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ये बात आप जानते हैं। और नाभिक में जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट होते हैं उसके नाभिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए यह नाभिक जो है अस्थायी होता है। और जो रेडियो सक्रिय तत्व का नाभिक है, इससे जो है हमेशा विकिरण जो है स्वतः अपने आप जो है विकिरण चारों तरफ निकलते रहता है। और ये विकिरण कुछ और नहीं, इसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन है, जो कि ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन हो गया है, उसी न्यूट्रॉन से, या आप समझ सकते हैं इस नाभिक से ही जो है स्वतः वह विकिरण बाहर निकलता है। और जिस एलिमेंट से इस तरह का विकिरण बाहर निकलता है उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो इस तरह की किरणें जो है निकलते रहती है। तो इसमें जो है इसी तरह की जो किरणें निकलती है, इसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें हैं, और हमने स्पेशली अल्फा, बीटा और गामा तीनों को पढ़ाया भी है, आप देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पाचन तंत्र का अध्ययन करने में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। किसका? रेडियो सक्रिय समस्थानिक का। अब देखिए 8वां नंबर है रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में, है ना, रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में। अब देखिए कितना महीन बात है, रेडियो सक्रिय सोडियम, रेडियो एक्टिव सोडियम का बात कर दिया। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण, रुधिर मतलब खून हुआ, और परिसंचरण मतलब उसका जो है बॉडी में हर जगह तक पहुंचना। आप जानते हैं खून का बॉडी में हर जगह पहुंचना अनिवार्य होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, बहुत चीज़ होता है, तो उसका जो है पहुंचाना आवश्यक होता है। तो रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार, अगर रुधिर परिसंचरण तंत्र में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया है और उस विकार को आपको ज्ञात करना है कि ये विकार कहाँ हुआ है, तो इसको पता करने में भी आपको रेडियो सक्रिय समस्थानिक का इस्तेमाल होता है ना, रेडियो आइसोटॉप्स का यूज वहाँ भी होता है। कि अगर आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र में कहीं कोई गड़बड़ी है या कोई विकार आया है, तो उसको भी आप उसमें भी पता कर सकते हैं कि किसके माध्यम से, तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक के माध्यम से आपके शरीर का रुधिर परिसंचरण तंत्र में कहाँ पर विकार आया है यह आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय आयोडीन, ये था रेडियो सक्रिय सोडियम, और ये है रेडियो सक्रिय आयोडीन। रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में,
है ना, थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार को। अभी जो आपने देखा रेडियो सक्रिय सोडियम, जिसका रेडियो सक्रिय सोडियम का इस्तेमाल था रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी विकार को ज्ञात करने में, रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी विकार को ज्ञात करने में रेडियो सोडियम का इस्तेमाल हो रहा था। और यहाँ पर रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग हो रहा है थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार को। अब थायराइड ग्रंथि में अगर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है तो उसका पता किससे लगाया जा सकता है, तो रेडियो सक्रिय आयोडीन के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद है रेडियो सक्रिय फास्फोरस। यहाँ पर सोडियम था, यहाँ आयोडीन है, यहाँ पर फास्फोरस है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में, अस्थि तो आप जानते हैं हड्डी वाला रोग जो होता है, हड्डी वाले रोग के इलाज में किसका इस्तेमाल होता है, रेडियो सक्रिय फास्फोरस का। अब रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग जो है अस्थि रोगों के इलाज में, जो अस्थि वाला रोग है उसमें, उसके इलाज में रेडियो सक्रिय फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है रेडियो सक्रिय सोडियम के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह का वेग, वेलोसिटी मापा जाता है। क्या बोला, देखिए ये बहुत अच्छा है। रेडियो सक्रिय सोडियम के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह, अब जो ब्लड का प्रवाह बॉडी में हो रहा है तो ब्लड के प्रवाह की वेलोसिटी क्या है, या बॉडी में खून के प्रवाह का वेग क्या है, यह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, रेडियो सक्रिय समस्थानिक। और कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक, तो रेडियो सक्रिय सोडियम के माध्यम से। रेडियो सक्रिय सोडियम, देखिए रेडियो सक्रिय सोडियम का इस्तेमाल यहाँ 8 नंबर में पढ़े हैं हम लोग, और यहाँ 11 नंबर में भी है। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में भी रेडियो सक्रिय सोडियम का इस्तेमाल हो रहा था। और रेडियो सक्रिय सोडियम का इस्तेमाल इसलिए भी हो रहा है कि शरीर में रक्त प्रवाह का वेग कितना है, उस वेलोसिटी को मापने में भी जो है रेडियो सक्रिय सोडियम का इस्तेमाल हो रहा है। अब है रेडियो सक्रिय लोहा, आयरन। रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग एनीमिया, एनीमिया होता है और रक्तता रोग को ज्ञात करने में। और रक्तता जो है, एनीमिया जो है जिसमें खून की कमी, चिड़चिड़ापन होता है, यह एक बीमारी है एनीमिया। तो यह जो और रक्तता की बीमारी है इसमें जो है ना, रेडियो सक्रिय लोहा, रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग होता है। तो रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग एनीमिया या और रक्तता रोग को और रक्तता रोग ज्ञात करने में, और रक्तता रोग को पकड़ने में भी जो है रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग होता है। इसके बाद है रेडियो सक्रिय यूरेनियम। यहाँ क्या है, रेडियो सक्रिय यूरेनियम, ये है यूरेनियम 92-238, यूरेनियम 92-238 या यूरेनियम 92-238। इसका उपयोग जो है पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें, पृथ्वी की आयु के निर्धारण में। पृथ्वी की आयु कितनी है इस बात का निर्धारण करने में जो है ना, रेडियो सक्रिय यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और रेडियो सक्रिय यूरेनियम है यूरेनियम 92-238। यूरेनियम 92-238 के इस्तेमाल से आप जो है पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं, पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद है कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग अनाज, फल, सब्जियों आदि के रोगाणुनाशन यानी कि डिसइंफेक्शन में किया जाता है। क्या बोला कि कम क्रियाशील, जो कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणें हैं, जो कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणें हैं, ऐसी रेडियो सक्रिय किरणें जो कम क्रियाशील है उसका उपयोग जो है, कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय मतलब कि ऐसा रेडियो सक्रिय किरणें जो ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, जो कम क्रियाशील है, उस कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग अनाज, फल, सब्जी आदि के रोगाणुनाशन या डिसइंफेक्शन में किया जाता है। रोगाणुनाशन अर्थात डिसइंफेक्शन में किया जाता है। तो मित्र, आज हमने जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक के उपयोग को पढ़ा है ना, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स है ना, या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का जो है इस्तेमाल क्या होता है, यूजेज क्या होता है, इसको हमने पढ़ा और हमने देखा कि ये कितना यूजफुल है। ठीक है, तो आज वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।